ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि वास्तु हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है, जैसे वाहन एक पार्ट है, शरीर एक पार्ट है, उसी प्रकार से मकान भी एक पार्ट है। हमें हमेशा ध्यान देना है कि मकान कोशिश करे पूर्व मुख का हो। अगर पूर्व मुख का मकान है तो यश की प्राप्ति कराता है। अगर पूर्व मुख का नहीं मिले तो उत्तर मुख का लें, धन धान्य यश की वृद्धि होती है। अगर वह भी हमें नहीं मिल रहा है तो पश्चिम मुख का मकान लें। पश्चिम मुख का मकान राजनीतिक करियर में बहुत आगे बढ़ाता है। और दक्षिण मुख का मकान अगर तीनों नहीं मिला तो दक्षिण मुख का मकान लें। लेकिन दक्षिण मुख का मकान लेते समय जब हम मकान को बनाएं तो बहुत सावधानी पूर्वक रसोई, पूजा घर, सीढ़ी का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उधर जब दक्षिण मुख का मकान होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लोग लापरवाही करके कुछ भी कहीं बना देते हैं। तो कुछ भी कहीं नहीं बनाना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ने हमारे शरीर का निर्माण किया है तो कुछ भी कहीं नहीं बनाया है। छोटा बड़ा किया है लेकिन कुछ भी कहीं नहीं बनाया है। हाथ की जगह हाथ, आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक इत्यादि सभी चीज़ों का निर्माण किया है। तो छोटा बड़ा करना कभी गलत नहीं है, लेकिन जगह बदल देना ये बहुत गलत है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों का ध्यान दें। गेट कहाँ लगाएं, खिड़की कहाँ लगाएं, पूजा रूम कहाँ बनाएं, रसोई कहाँ बनाएं, या स्टडी रूम कहाँ बनाएं, सीढ़ी कहाँ बनाएं, इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो उस मकान में रहने वाले हर व्यक्ति का डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्यवसायिक लोग अपने व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति जो जहाँ होता है वहाँ खुश रहता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो बाहर चले गए, मकान कैसा भी रहे, यानी हम तो बाहर हैं, माता पिता कैसे भी रहें, तो हम कहीं भी रहेंगे माता पिता का प्रभाव, उनका अच्छा और बुरा हमारे ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार से हम कोशिश करें कि हम कहीं भी रहें लेकिन अपना मकान, अपनी जन्मभूमि को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें। ज़्यादा ना करें तो कुछ भी करें, लेकिन जो भी करें ठीक ठाक करें, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे जीवन पे तब तक पड़ेगा जब तक वह जन्मभूमि हमारे नाम से व्यवस्थित रहेगी, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। कई बार जो लोग छोड़ देते हैं कि हम तो बाहर है, पड़ा रहने दो कबाड़, तो कबाड़ अगर पड़ा रहता है तो हमारे जीवन पे अच्छा बुरा प्रभाव डालता है। तो इन चीज़ों का भी हम ध्यान दें। तो दिशाओं का भी ध्यान दें, कहाँ क्या बनाना है उसका भी ध्यान दें। पूजा रूम हमेशा ईशान कोण में, रसोई घर अग्नि कोण में बनाएं। अग्नि कोण में अगर नहीं बना सकते तो वायव्य कोण पे बनाएं। रसोई घर ईशान कोण में, नैऋत्य कोण पे गलती से ना बनाएं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें। पूजा रूम हमेशा कोशिश करें कि पूरब में बनाएं। वैसे जगह तो पूरब और उत्तर का कार्नर है ईशान कोण। ईशान कोण में नहीं हो सकती तो पूरब की दीवार पे बनाएं। पूरब की दीवार पे बनाने से 100% उसके पूजा का फल मिलता है। ईशान कोण पे अगर पूजा रूम है तो 100% हमारी पूजा का फल मिलता है। लेकिन कई बार हम लोग जब ईशान कोण पूरब की दीवार पे नहीं बना पाते, पश्चिम की दीवार पे बनाते हैं तो 50% उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन फिर भी मिलता है। और दक्षिण दिशा की दीवार पे पूजा रूम जब हम बनाते हैं तो वह केवल मन की शांति के लिए पूजा होती है, उसका प्रभाव हमें नहीं मिल पाता। तो हमें दिशाओं का बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी भी पूरब के कार्नर पे, पूरब की दीवार पे, उत्तर की दीवार पे बड़ी चीज़ों को न रखें, लोहे की चीज़ों को न रखें, वहाँ पर गोडाउन न बनाएं। अगर पूरब की दीवार पे, उत्तर की दीवार पे गोडाउन बना देते हैं तो वहाँ पर विकास, डेवलपमेंट रुक जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ग्रोथ रुक जाता है। तो मकान में हमें हर बातों पे ध्यान देना है कि कहाँ जो है भार दे, कहाँ भार न दे, क्योंकि अगर गलत जगह पे भार दे दिए तो समस्याएं बढ़ती हैं। अब देखिए, सामान रखते समय लोग कहीं भी रख देते हैं, जरा सा विचार नहीं करते। अब आप विचार करिए कि अगर आपका हाथ या पाँव नीचे मोटा हो जाए, ऊपर पतला हो जाए, तो आप अस्पताल का चक्कर काटते रहते हैं और अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में सारी चीज़ें हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, कहाँ मोटा होना है, कहाँ पतला होना है, वही सारी की सारी चीज़ें वास्तु में अपना प्रभाव बनाती हैं कि कहाँ पर हम भार बनाएं, कहाँ पर अलमारी बनाएं, कौन सी दीवार पे अलमारी न बनाएं, कहाँ पर अलमारी रखें, कहाँ पर फ्रिज रखें। इन सारी चीज़ों का अब कहते हैं लोग कि ये छोटे छोटे चक्कर में कौन पड़ेगा। तो अब अगर आप अपने कपड़ों को नहीं बचाएंगे, आँख को नहीं बचाएंगे, दांत को नहीं बचाएंगे, गाड़ी में ब्रेक का ध्यान नहीं देंगे
टायर का ध्यान नहीं देंगे, कहीं भी गाड़ी चढ़ा देंगे कांटे पे तो गाड़ी तो खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि एक ही बार सेट करना है। अगर हर चीज़ों को जगह जगह पे आप सेट कर दोगे तो पूरा जीवन सुखमय रहेगा। अगर कोई विकलांग हो गया तो पूरा जीवन डिस्टर्ब होता है। इस प्रकार से हम अपने मकान को विकलांग न होने दें। बिल्कुल कहाँ भार देना है, कहाँ भार नहीं देना है, कहाँ क्या बनाना है, कहाँ क्या नहीं बनाना है, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, जिससे उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति का अपनी अपनी जगह पे ग्रोथ हो। पढ़ने वाले शिक्षा में, कार्य करने वाले कार्य क्षेत्र में, घर में रहने वाले का भी मानसिक सुख शांति उसी से प्राप्त होती है। नहीं तो तनावग्रस्त लोग रहते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।